नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। महाराष्ट्र 360 में आपका स्वागत है। यह देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले राज्य की खास खबरों का वीकली राउंड अप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़े पैमाने पर पॉलिसी रिफॉर्म्स की घोषणा की है। इनका फोकस है एमएसएमई को और सशक्त बनाना, इंडस्ट्री को मजबूती देना और राज्य भर में सामाजिक योजनाओं की रफ्तार बढ़ाना। लक्ष्य है आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति दोनों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना। अब एमएसएमई को यूनिट लगाने के लिए नॉन एग्रीकल्चरल लैंड परमिशन की जरूरत नहीं होगी। बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के पास इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेंगी ताकि वर्कर्स को घर और सुविधाएं मिल पाएं। नई पैलिएटिव केयर पॉलिसी से कैंसर के गंभीर मरीजों को राहत मिलेगी। वर्कर्स के लिए स्किल ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप शुरू होंगी। अमेरिका के 50% टैरिफ लॉस की भरपाई के लिए राज्य नए एक्सपोर्ट मार्केट्स तलाशेगा और बढ़ती घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए टीक वुड प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठाणे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नया सफर शुरू हो गया है। मेट्रो लाइन 4 और 4A का ट्रायल रन पूरा हो चुका है। गायमुख से विजय गार्डन तक चली इस मेट्रो से उम्मीद है कि शहर का सफर होगा और तेज, ट्रैफिक जाम घटेंगे और रोजाना लाखों यात्रियों को मिलेगी आसान और आरामदायक कनेक्टिविटी। ठाणे मेट्रो लाइन 4 और 4A का 35 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। करीब 16,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये प्रोजेक्ट पहले फेज में गायमुख से विजय गार्डन तक 4 स्टेशन पर शुरू होगा। पूरी तरह चालू होने पर यह मेट्रो रोजाना 13 लाख से 21 लाख तक यात्रियों को सफर कराएगी और मुख्य रूट्स पर समय 50 से 75% तक घट जाएगा। मुंबई में आयोजित हुई बांस कॉन्फ्रेंस में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि राज्य में जल्द ही बांस इंडस्ट्री पॉलिसी लाई जाएगी। इस पॉलिसी का लक्ष्य है मजबूत मार्केट तैयार करना, किसानों को प्रोत्साहित करना और सरकारी खाली जमीन पर बड़े पैमाने पर बांस की खेती को बढ़ावा देना। इस इकोसिस्टम को अगर धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे सरकार के प्रोक्योरमेंट में हम लोग बांबू से बनी हुई चीजों को एक प्रकार से वरीयता देना, उसको प्रेफरेंस देना, ये भी हम लोग करने के लिए तैयार है ताकि हम बांबू का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, बांबू का ज्यादा से ज्यादा मार्केट तैयार कर पाए। महाराष्ट्र में जल्द बांस इंडस्ट्री पॉलिसी लागू होगी जिसका मकसद है बांस को राज्य का ग्रीन गोल्ड बनाना। इसके तहत सरकारी खाली जमीन पर बड़े पैमाने पर बांस की खेती की जाएगी। इसे प्रोक्योरमेंट और मनरेगा जैसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। ज्यादा पैदावार वाले बांस और चारे पर रिसर्च होगी। रोजगार मंत्री गोगावले ने बताया कि 21 लाख हेक्टेयर जमीन पर प्लांटेशन होगा और 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक सब्सिडी दी जाएगी। डिप्टी सीएम और पुणे के प्रभारी मंत्री अजित पवार ने शहर में एक अहम बैठक की। बैठक में मेट्रो कॉरिडोर्स की प्रगति पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ आने वाली लाइनों की टाइमलाइन, बजट और सुरक्षा उपायों की विस्तार से समीक्षा की गई। अजित पवार की समीक्षा बैठक में निगड़ी चाकण और निगड़ी कात्रज मेट्रो लाइनों की प्रगति पर चर्चा हुई। इसमें अहम कंस्ट्रक्शन अपडेट्स, ऑपरेशनल प्लानिंग और सुरक्षा प्रोटोकॉल की विस्तार से समीक्षा की गई। इन अपग्रेड्स के बाद पिपरी चिंचवाड़ के यात्रियों को तेज और सुरक्षित सफर मिलेगा और पुणे एक आधुनिक और कनेक्टेड ट्रांजिट नेटवर्क की ओर करीब पहुंचेगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नवी मुंबई के नए शामिल गांवों में विकास की रफ्तार बढ़ाने में जुटे हैं। प्रशासन को पानी, सड़क, हेल्थ केयर और अन्य सुविधाएं जल्दी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी 14 गांवों में बुनियादी सुविधाओं पर तुरंत काम शुरू होगा ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले और उनकी जिंदगी आसान बने। नवी मुंबई के 14 नए गांवों में पानी की सप्लाई और सड़क नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा। स्कूलों में नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी और पोर्टेबल क्लिनिक से हेल्थ केयर को मजबूती मिलेगी। सीवेज और फुटपाथ का काम भी प्राथमिकता में है। इन सभी विकास कार्यों के लिए 2025-26 का 19.7 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में एविएशन और डिफेंस सेक्टर को नई ऊंचाई दे रहे हैं। बड़े तीर्थ आयोजनों से पहले एयरपोर्ट्स को अपग्रेड किया जा रहा है और हजारों करोड़ के डिफेंस और एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स को राज्य में लाने की तैयारी है। इन पहलों से हजारों नई नौकरियां मिलेंगी और अलग अलग क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। शिरडी एयरपोर्ट कुंभ मेले से पहले तैयार होगा। साथ ही अतिरिक्त एयरक्राफ्ट पार्किंग और नजदीकी 5 स्टार होटल से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। यवतमाल में रनवे विस्तार का काम तेजी से चल रहा है और अधूरे प्रोजेक्ट्स पर सख्ती की जा रही है। मिहान में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड 223 एकड़ में 12,780 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे 6,825 रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा 660 करोड़ रुपए का ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट और डिफेंस इक्विपमेंट प्रोजेक्ट 875 नई नौकरियां देगा और विदर्भ के डिफेंस इकोसिस्टम को बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें।